कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर में किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फंजाई टॉपिक को एनसीईआरटी बुक में किस तरह से दिया है, नीट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, फंजाई के बारे में कुछ बेसिक बात आपको ऑलरेडी पहले से पता है। फंजाई की बॉडी की बात करें अगर, तो यह मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। मल्टी सेल्यूलर यानी कि एक से ज्यादा सेल से बना होता है, मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, बट कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन या टिश्यू नहीं होता है, लूज टिश्यू कह सकते हैं। मल्टी सेल्यूलर बॉडी इनकी होती है, लूज टिश्यू कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनमें, इनके बॉडी में कुछ इस तरह का नेटवर्क अगर है, ये देखिए ऐसे कुछ इस तरह से इनकी बॉडी होती है, तो कोई एक सेगमेंट जो होता है इसको हम हाइफी कहते हैं। फंगस या फंजाई की बॉडी की बात चल रही है, इस एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हाइफी कहेंगे, और इन हाइफी के मिलने से पूरी बॉडी जो बनती है उसको माइसीलियम कहते हैं। इस नेटवर्क को क्या कहते हैं? माइसीलियम। पूरे बॉडी को हम माइसीलियम कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं बॉडी ऑफ फंगस, बॉडी ऑफ फंजाई, फंगस। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का नॉलेज आपको पूरे बायोलॉजी में अलग अलग जगह से कलेक्ट करना रहता है, वैसे ही फंजाई के बारे में भी आपको फंजाई से रिलेटेड पॉइंट्स कई जगह मिलते हैं। फिलहाल हम क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक कौन कौन सी चीजें होती है या किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया है वो चीजें देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मल्टी सेल्यूलर बॉडी है और इनके बॉडी को हम माइसीलियम कह रहे हैं, किसी एक सेगमेंट को हम हाइफी कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस माइसीलियम में सेप्टा हो भी सकता है, नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एनसीईआरटी में। इस वर्ड को दो जगह लाया गया है। यहाँ पर ये जैसे ट्यूब पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो अब इस ये जो सेल के फ्यूज होने से बना है, तो हम देखेंगे अगर कंटिन्यूअस ट्यूब है यानी कि कोई ऐसा सेप्टा या वॉल नहीं है, तो ये पूरी ट्यूब में हमको मोर देन वन न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर इस मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहा है, तो इसको हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको सिनोसिटिक कंडीशन या सिनोसिटिक हाइफी या माइसीलियम कहते हैं। ये टर्म यहाँ पर दिया गया है, सिनोसिटिक हाइफी वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है, इस हाइफी को हम सिनोसिटिक। तो एक्चुअल में ये किस चीज के लिए वर्ड आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनोसिटिक मतलब मल्टीपल, मोर देन वन न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एक वर्ड और आता है सिंसेशियम, फिलहाल ये है सिनोसाइट। सिनोसाइट मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मोर देन वन सेल फ्यूज हुई है और उस वजह से वहां पर मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो होता है, मींस न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है, ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस था, ये तो डिवाइड हो गया इस सेल के अंदर, बट ये सेल अभी डिवाइड नहीं हुई, यानी कि काइनेसिस मतलब टूटना, कैरियोनेसिस न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस तो टूट चुके हैं, बट साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवाइड नहीं हुई है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर बी मल्टीपल न्यूक्लियस की स्टेज देखने को मिल रही है, ये कंडीशन, इसको हम सिंसिशियम कहते हैं, है ना। इस कंडीशन को हम ऐसा कुछ देखने को मिलता है। नारियल पानी का जो केस है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है।
तो सिनोसिटिक या सिंसिशियम मोर देन वन न्यूक्लियस वाली कंडीशन को कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ फंगस में हमको ये चीज देखने को मिलती है। इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर लेवल पर देखी जाती है। और नेक्स्ट बात अगर करें इसमें हाइफी की बात है। फिलहाल इसमें अगर हाइफी मतलब सेप्टा मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर अब सेप्टा आ जाता है यानी कि हर एक सेल अलग अलग डिफाइन हो रही है, अलग अलग डिफाइन अगर हो रही है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब मल्टीपल न्यूक्लियस वाली कंडीशन नहीं दिखेगी, यानी कि सिनोसिटिक हाइफी नहीं रही। अब ये हाइफी सिनोसिटिक नहीं है, अब ये सेप्टेड है, इसमें सेप्टा लगा है, सेप्टेड है, सेप्टा लगा है, वॉल है। इस कंडीशन को फिर हम कहेंगे या मतलब सिंगल न्यूक्लियस वाला है, नॉर्मल कहलाएगा। अब इसमें ये कहां पर देखने को मिलते हैं उनको हम आगे नेक्स्ट अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं उसमें देखते हैं। फिलहाल और कुछ सिम्टम्स इसके कैरेक्टर्स अगर देखते हैं फंगस के तो वो कुछ इस प्रकार है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपने फंगस के कारण होने वाले कई सारे इन्फेक्शंस को पढ़ा होगा। फंगस की वजह से कई सारे मतलब अच्छे काम भी है, बुरे भी है। पैरासाइट होता है, ये सिम्बायोटिक होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी फंगस से बनती है। इवन फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली है ना, जिसका नाम है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो एक फंगस से ही मिली फर्स्ट टाइम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट के बारे में आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो उन्होंने जो ये डिस्कवर एक्सीडेंटली उनको ऐसा पता चला था कि ये जो मतलब प्लेट थी उसमें जैसे कि ये वो बैक्टीरिया पर स्टडी कर रहे थे, एक्चुअल में बैक्टीरियल ग्रोथ पर स्टडी कर रहे थे। और यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के लिए जो फूड मटेरियल था कल्चर मीडियम में, है ना, फूड मटेरियल जो था, ठीक, उस फूड मटेरियल पर अगर बात करें, ये अलग अलग कहानी, कोई कहता है ब्रेड का टुकड़ा छूट गया था बाद में देखा वगैरह, तो फूड मटेरियल था वो, उस पर फंगस या फंजाई का इन्फेक्शन हुआ। उस फंजाई ने फिर यहाँ पे ये काम किया कि धीरे धीरे ये मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाई। दो तरह की प्लेट थी, जिसमें वो प्लेट गंदी थी या फूड मटेरियल छूट गया था, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना होने के कारण क्या था कि इस फंजाई ने एक केमिकल रिलीज किया था जिसका नाम था पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन केमिकल की वजह से ये बैक्टीरिया बन गया था। इसको एक एंटीबायोटिक का दर्जा मिला, इसको एक एंटीबायोटिक की तरह पहचाना गया। बाद में फिर 3 साइंटिस्टों ने बताया कि एक एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के अलावा, है ना, चेन एंड फ्लोरे भी उनका भी नाम आता है। यहाँ पर ये जो फंजाई थी इसका नाम क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा कि फंगस के फंजाई के अलग अलग काम है। फंजाई नेचर में डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल कर रही होती है, ऐसा कह सकते हैं। फंजाई की बात करें तो ये एक्ट एज अ डिकम्पोजर। नेचर में बैक्टीरिया और फंजाई दोनों डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। फंजाई भी डिकम्पोजर होती है। और इनमें न्यूट्रिशन की बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी समझने की बात है, जैसे डिकम्पोजर या डेड मटेरियल पर काम कर रहा है तो उस केस में सैप्रोफाइट है डेड मटेरियल पर, या फिर किसी बॉडी पर इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग में मोस्ट कॉमन है, बहुत ज्यादा केस देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप के फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको पैरासाइट कहेंगे, वहीं रहता है और वहीं पे आता है। तो पैरासाइट हो सकता है, सैप्रोफाइट हो सकता है, या फिर फंजाई सिम्बायोटिक रिलेशन में भी रह सकती है, वो भी हेटेरोट्रॉपिक ही, उसमें भी सिम्बायोटिक रिलेशन में भी देखने को मिलती है। फंजाई को हम सिम्बायोटिक भी देख रहे होते हैं। वो कैसे कुछ देखने को मिलता है, आपको बहुत सारे एग्जांपल, लाइक मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें तो लाइकेन्स, जो लाइकेन्स होते हैं अलग अलग, उनमें लाइकेन में देखने को मिलता है कि वहां पर एल्गी और फंजाई, है ना, इनका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ है
कि मान लीजिए ग्राउंड अर्थ के टच में फंजाई का नेटवर्क है, ठीक है, ये फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है ना, खुद खाना नहीं बना रही है, बट ये क्या करेगी, नीचे से फ्रॉम सॉइल ये वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। वाटर और मिनरल की व्यवस्था कौन करेगी, फंजाई, ठीक। और इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर है एल्गी। एल्गी ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट है एक तरह का एल्गी। तो एल्गी ऊपर सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगी, और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल मतलब वाटर और मिनरल्स चाहिए जो भी, वो नीचे से मिल जाएंगे, और फोटोसिंथेसिस सनलाइट चाहिए वो एटमॉस्फेयर से अवेलेबल रहेगा, और इस तरह से एल्गी खाना बनाती है, और फंजाई उसको जो रॉ मटेरियल चाहिए उसके बदले मतलब देती है, और उसके बदले में उसको यहाँ से फूड मिल जाता है। कुल मिलाकर दोनों साथ में मिलके रहते हैं, और इस तरह से ये लाइकेन कहलाते हैं। तो इंडिविजुअली ना तो इसको हम फंजाई कहते हैं, ना इसको एल्गी कहते हैं, इसको मिलाकर लाइकेन। दोस्तों, फंजाई के लिए एक वर्ड यूज होता है माइको। माइको वर्ड रिलेटेड विद फंजाई, फंजाई से रिलेटेड वर्ड है, इसलिए स्टडी ऑफ माइकोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, या फिर माइकोवायंट। माइको वर्ड से तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, इसको माइकोवायंट कहते हैं, और इस प्लांट एल्गी प्लांट है इसलिए फाइको वर्ड लगता है, फाइको। तो माइको प्लस फाइको, तो माइकोवायंट लाइकेन में कौन है, फंजाई है, और लाइकेन के अंदर फाइकोवायंट कौन है, एक एल्गी है। उसको बीजीए साइनोबैक्टीरिया भी कहा जा सकता है, वो रिलेशन में भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसमें और आगे देखते हैं हम, सेप्रोफाइट वगैरह बहुत सारी फंजाई होती है। फिलहाल हम फंजाई के और स्ट्रक्चर की ओर जाएं तो सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी देखने को मिलता है, स्पोर फॉर्मेशन वगैरह के थ्रू होता है ना, जैसे कि एस्कोस्पोर, ऊस्पोर, बेसिडियोस्पोर, इनके थ्रू इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी जाइगोस्पोर, ज़ूस्पोर ये सब बनते हैं, आपके एनसीईआरटी में सारी चीजें दी है। देन इसके अलावा इनमें फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, टुकड़े हो सकते हैं, एक माइसिलियम में से एक हाइपी टूटा अलग और दूसरा आगे ग्रो कर जाए, अलग अलग तरह से इनमें रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। और इसके अलावा इनके बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट है, और मेडअप ऑफ काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, काइटिन प्लस अदर पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड। इनका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन होता है। फंजाई का ह्यूमन बीइंग की तरह स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसेकेराइड, है ना। ये एक इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, स्टार्च के जैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये पॉलीसेकेराइड है। अब इसके अलावा फंजाई की बात करें, फंजाई बहुत सारे डिजीज कॉज करती है। आप जैसे मस्टर्ड में एल्बुगो कैंडिडा का इन्फेक्शन देखते हैं, फंजाई को खाने में भी यूज कर सकते हैं, है ना, मशरूम वगैरह जो बात करते हैं। इसके अलावा फंजाई की बात करें तो ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में तो हमने इसका यूज देखा ही है। फंजाई को हम और भी कई सिम्बायोटिक रिलेशन में, जैसे माइकोराइजा, कुछ हायर प्लांट्स की रूट के साथ, माइको वर्ड वहां गया है, माइको मतलब फंजाई होता है, तो माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट, तो रूट में फंजाई या फंगस रहेगी, और वहां पर वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह इस तरह मतलब मिनरल एब्जॉर्प्शन और ऐसे बहुत सारे काम कर रही है।
अब यहाँ हम फंजाई की कुछ स्पीसीज की बात कर लें। लाइक आपने जैसे एल्बुगो भी नाम सुना। अब एल्बुगो की वजह से एक डिजीज होती है, ठीक है, ये मस्टर्ड में होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको जैसे पैरासाइट मतलब मस्टर्ड का ये कुछ इंट्रो में दिया है, व्हीट रस्ट दिया है पक्षी की वजह से, मस्टर्ड वाला केस दिया है, एंटीबायोटिक बनती है पेनिसिलियम वो वाला दिया है, ठीक है। ऐसे जनरल इंट्रो दिया है। और इसकी बात ये कि मल्टी सेल्यूलर की बात करें तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, एक्सेप्ट ईस्ट। अच्छा, ईस्ट की बात करें आप, इंडस्ट्री इकोनॉमिकली इंपोर्टेंस में बात करें तो फर्मेंटेशन में ईस्ट का बड़ा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है जब फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू अल्कोहल इंडस्ट्री की बात हो रही होती है, ठीक है। चीजों को है ना वहाँ पे फर्मेंटेशन मतलब बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस में भी इनका नाम आता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर और हम फंजाई के बारे में बेसिक बातें देखें तो फिलहाल आप रिप्रोडक्शन में भी एक टर्म आती है प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। फ्रेंड्स उसका ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। दो अलग अलग स्पोर हैं, मान लीजिए इस तरह से ये दो स्पोर ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, पहले सेल फ्यूज हो गए पर अभी भी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, ठीक है। तो कहेंगे कि यहाँ पर प्लाज्मोगेमी हो चुका है। ये जो प्रोसेस हुई है इसमें क्या हुआ है, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, बट अभी न्यूक्लियस नहीं मिले। अब अगर न्यूक्लियस मिल जाएंगे तो ये जैसे कि ये कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, कैरियोगेमी भी हो चुका है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, डाइकैरियोटिक स्टेज देखने को, डाइकैरियन या फिर डाइकैरियोटिक स्टेज। अब एक्चुअल में ये पूरा काम होने में कुछ गैप हो जाता है। मान लीजिए एन था, ये भी एन है, ये 2n बन गया, देन उसके बाद में स्पोर बनना, बॉडी बनना, हैप्लोइडिक वो अलग बातें हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐसा कहा गया, ऐसा बताया डाइकैरियन है ना, किस कंडीशन को कह रहे हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियन, इसमें ठीक है n+n का। और ये किनमें देखने को मिलता है, यहाँ पर एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ऐसा देखा। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के बताता हूँ, आप समझ पाएंगे। When a fungus reproduce sexually, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। ये दो हाइफी मान लेते हैं, ये एन फ्यूज हो रहे हैं, ठीक। देन उसके बाद में क्या हुआ, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स या स्पोर या जो भी हो सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड, ठीक है, ये फ्यूज होकर ना बना देते हैं, ठीक है। हाउएवर इन अदर फंजाई एस्को एंड बेसिडियो, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों, एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज उनमें क्या हो रहा है, इंटरवेनिंग स्टेज है ना, बीच में एक इंटरवल मिला है, ठीक है, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि ये बीच में रुक जाते हैं n+, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, बस वो सेल फ्यूज हो चुकी है, ठीक है। तो इस क्या कह रहे हैं, अकर्स such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryotic phase, ठीक है, dikaryo phase of fungus। ये किस में देखने को मिल रही है, एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एस्को माइसिटीज एंड बेसिडियो माइसिटीज में देखा। इसके अलावा फाइको और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फ्रेंड्स और भी ऐसी छोटी छोटी बातें रहती है, आइए अब वन बाय वन हम एक एक फंजाई के ग्रुप को डिस्कस करते हैं। फंजाई के बारे में कई जगह पॉइंट्स पढ़ने को मिलते हैं और काफी इकोनॉमिकल भी इसका इंपॉर्टेंस है,
इसका इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस होना है, नहीं कि हमेशा प्रॉफिट वाली बात, लॉस की भी बात रहती है। कई जगह फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से कई सारे और भी नुकसान हैं। फंगल इन्फेक्शन से ह्यूमन बीइंग में बहुत सारी डिजीज होती है। कई प्लांट जैसे प्रॉपर नहीं उग पाते हैं, ठीक है। सॉइल में अगर फंगस का ज्यादा ही मतलब इन्फेक्शन है या वो सॉइल इन्फेक्टेड है बहुत ज्यादा, है ना, तो प्लस माइनस दोनों। अब यहाँ पर हम फाइकोमाइसिटीज से शुरू करते हैं। फंजाई को इन्होंने अलग अलग बेसिस पर डिवाइड किया। थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। दोस्तों, मैं आपके सामने एनसीईआरटी बुक पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ, लाइन टू लाइन हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा है। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है, क्लासेस ऑफ फंजाई में, जैसे कि पहले मैंने बोला फाइकोमाइसिटीज, हर एक के एक दो जो भी एग्जांपल है वो ध्यान रखना है, प्लस उनके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो ध्यान रखना है। और कुछ इसमें अभी रीड करके बताया था, उस पॉइंट पे मैं आऊंगा। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज and last one is deuteromycetes। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं फंजाई किंगडम को इन्होंने 4 क्लासों में डिवाइड किया, ठीक है। 4 क्लासेस हैं यहाँ पर। अब किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ हाइपी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर एंड अदर different mode of nutrition or other thing, है ना, कौन कैसा क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका जो हाइफी है वो एसेप्टेड है। एसेप्टेड हाइफी, अगर हाइफी से नेटवर्क बन जाए तो उसको क्या कहेंगे हम? माइसीलियम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम कहना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, इसमें बाकी सब सेप्टेड। दूसरी बात है, स्पोर की बात करें तो एंडोजीनस, एक्सोजीनस, एसेक्सुअल, सेक्सुअल स्पोर, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं। तो हम सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज को देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज के बारे में पॉइंट्स, अच्छा हाँ, इसके एग्जांपल की अगर बात करें फाइकोमाइसिटीज के, तो आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, मिस्टर एल्बू। जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको इसका भी नहीं समझ। म्यूकर राइजोपस एंड एल्बुको कैंडिडा, ये एक निमोनिक बना रखा है। तो म्यूकर राइजोपस एंड एल्बुको कैंडिडा, ये एल्बुको क्या है? अच्छा, तो एल्बुको क्या है? एक जीनस है और कैंडिडा स्पीशीज है ना। तो इस तरह से अब इसमें आगे और भी जो बेसिक बातें बता रखी है फाइकोमाइसिटीज के बारे में, वो देखते हैं। यहाँ पर दिया है, मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन moist and damp places are as obligate parasite on plants। मतलब ये किसी भी तरह से रहे, चाहे वाटर में, सॉइल, मतलब वुड पर या किसी प्लांट पर, हर कंडीशन में ये है हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें कि द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइकोमाइसिटीज के लिए पहला और आखिरी खास पॉइंट यही इस पैराग्राफ में ध्यान रखना है कि इनका माइसीलियम एसेप्टेड है। अब एसेप्टेड है यानी कि पूरा लंबा हॉल है और उसमें ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें ज़ूस्पोर से होगा, ठीक है, या फिर एप्लेनोस्पोर से हो सकता है। ये वर्ड आप अपने आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। जू मतलब मोटाइल होता है ना, तो ज़ूस्पोर यानी कि मोटाइल स्पोर। एप्लेनो
ए प्लेनोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर। तो दोनों तरह से हो सकता है, मोटाइल यानी कि चलने वाले स्पोर, नॉन मोटाइल जो नहीं चले, ठीक है, तो नॉर्मल बात। अब फ्रेंड्स इसमें एग्जांपल ध्यान रखना है, तो म्यूकर राइजोपस, ठीक है, मिस्टर एल्बुगोस है, क्लियर हो जाएगा आपको, म्यूकर राइजोपस एंड एल्बुगो, ठीक है, ये मेंबर इसमें खास दिए हैं, ठीक। अब इसमें और भी आप बात करेंगे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ये बेसिक बात है, ठीक। नेक्स्ट एस्कोमाइसिटिस की बात करते हैं। एस्कोमाइसिटिस, इसको सेक फंजाई भी कहते हैं, बॉडी के स्ट्रक्चर की वजह से। एस्कोमाइसिटिस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एस्कोमाइसिटिस में अगर देखें हम, तो इसमें पेन YAC कुछ तो इससे याद रहेंगे, P फॉर पेनिसिलियम, A फॉर एस्परजिलस, N फॉर न्यूरोस्पोरा, Y फॉर ईस्ट एंड C फॉर इसमें रहेगा क्लेविसेप्स परपुरिया, और A से कुछ मैच हो सकता है दूसरा और भी इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स यहाँ पर न्यूरोस्पोरा के लिए, न्यूरोस्पोरा ये एस्कोमाइसिटिक फंजाई है। इस पर साइंटिस्ट ने काम किया जो जेनेटिक से रिलेटेड है, तो इसलिए इसको मतलब एक नाम दिया गया है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। स्टडी के लिए यूज हुआ है, तो इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहा है जेनेटिक्स में। और भी इसमें पॉइंट है, पेनिसिलियम का आपको पता है, उससे एंटीबायोटिक मिलती है। और एक और इसमें सी जो क्लेविसेप्स परपुरिया का है, क्लेविसेप्स से हमको एक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट देने वाला एक केमिकल मिलता है। इस केमिकल को हम कहते हैं LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, जो कि एक विभ्रामक या हेलुसिनोजेनिक होता है। LSD मिलता है इससे, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड क्लेविसेप्स से मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे इंपोर्टेंट, पेनिसिलियम का आप जानते हैं, उससे पेनिसिलिन मिलेगा, एंटीबायोटिक। ठीक है, अलग अलग चीजें इससे मिल रही है। एस्कोमाइसिटिस को कॉमनली नोन एज सेक फंजाई। द एस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। अच्छा हाँ, इनकी बात करें, ये एसेप्टेड था, ये सेप्टेड है, बाकी आगे सभी सेप्टेड ही होंगे। ठीक है, ये सेप्रोफाइट, डीकंपोजर, पैरासाइट या कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस मतलब जैसे डंग वगैरह पर एक्सक्रीटा उस पर ग्रो कर रहा है। हाँ, इसका जो हाइफी ब्रांच रहेगा और सेप्टेड रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर फाइको में बात करें तो एसेप्टेड और सिनोसिटिक, मतलब ब्रांच की बात नहीं की। और इसके एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल में अभी जैसे हमने देखा एस्परजिलस ये आ रहा है, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, क्लेविसेप्स, है ना, ऐसे। और ए फॉर एक एस्कोमाइसिटिस रह जाएगा, ए से एस्कोमाइसिटिस। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। न्यूरोस्पोरा भी एस्कोमाइसिटिस का मेंबर है, क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिटिस, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटिस। ईस्ट जो है, ईस्ट बहुत सी जगह पढ़ने में आता है, ये भी एस्कोमाइसिटिस का। सैक्रोमाइसिस सेरेविस भी कहते हैं इसको, इसको मोल्ड भी कह सकते हैं, है ना। ईस्ट इसका फर्मेंटेशन या अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है इसका। ठीक है, थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो अलग अलग लेवल पर इंपोर्टेंस है इनका। और भी इसमें कुछ ईस्ट दिए हैं, मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफल्स आर एडिबल, खाने योग्य ईस्ट भी हो सकती है। अब हम क्लब फंजाई की बात करते हैं, मींस
बेसिडियोमाइसिटीज को। फ्रेंड्स, बेसिडियोमाइसिटीज में एक तो गेहूं वीट पर डिजीज करने वाला फंगस इसमें देखा जाता है, ठीक है, जिसका नाम है पक्सीनिया, पक्सीनिया ग्रेमिनी स्पीशीज सही अगर बोले, ठीक है। और एक जो मशरूम कहते हैं वो भी इसी में आने वाला है, एगेरिकस। आपको एक पॉइंट में बता देता हूं, मिलते जुलते नामों से, मतलब सावधान रहने वाली बात। एस्परजिलस एक नाम है, दूसरा होगा एगेरिकस, एक और नाम होगा एस्पेरेगस, एस्पेरेगस। फ्रेंड्स, ये तीनों ही आपके एनसीईआरटी में ही दिए हैं। ये एस्पेरेगस जो है ये लिलिएसी का मेंबर है, लिलिएसी फैमिली का मेंबर है। एगेरिकस जो है ये आगे वाले में दिया, मतलब बेसिडियो माइसिटीज में दिया। देन एस्परजिलस नाम से क्लियर, एस्परजिलस है तो एस्कोमाइसिटीज का इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे एग्जांपल वाइज पूछा जाता है ना, कि इसमें से एस्कोमाइसिटीज के मेंबर कौन से हैं या फिर बेसिडियो या जो भी, तो ये लिलिएसी का मेंबर है, ठीक है। और एस्पेरेगस, ठीक है, लिलिएसी में आता है, शतावर कहते हैं इसको हिंदी में, और एगेरिकस को मशरूम कह रहे हैं, ठीक, और एस्परजिलस एस्कोमाइसिटीज। इस तरह से आप सेम अगर ये हैं ध्यान ना दे तो मिसमैच हो सकता है, ठीक। फ्रेंड्स, अब बेसिडियोमाइसिटीज में पॉइंट्स जो डिस्कस करने लायक है वो ये है, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करेगा तो इसमें डाइकैरियोटिक स्टेज की बात दोनों में ही सेप्टा है, यानी कि मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक। और इनमें स्पोर की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसे एस्कोबाइसिटीज में एस्को है ना, एस्को स्पोर बने, और इसका जैसा नाम है बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। खास बात एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पर दिए हैं एगेरिकस मशरूम, ऑस्ट्रेलिया मतलब स्मट, एंड पक्सीनिया मतलब रस्ट, ठीक है। तीन एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अभी एगेरिकस का बताया आपको, एगेरिकस को हम मशरूम कहेंगे, ठीक है, खाने लायक रहता है। और एक होता है स्टीलेगो, ये रस्ट स्मट करता है, ठीक है, पाउडर जैसा डिजीज करेगा। और एक पक्सीनिया होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्सीनिया की वजह से रस्ट होता है, थोड़ा पाउडर ये भी रहेगा, ये अलग अलग रहेंगे, थोड़ा ये बारीक बड़ा रहेगा, ये बारीक है, तो रस्ट ड्यू टू वीट रस्ट ड्यू टू पक्सीनिया एंड स्मट ड्यू टू ऑस्ट्रेलिया, ऐसा अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। देन इसमें आगे बात आती है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ड्यूटेरोमाइसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूटेरोमाइसिटीज को अगर देखते हैं हम, ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो मेंबर्स की बात करते हैं, पहली बात तो इसको ऐसे याद रखें, DACT। पहला चैलेंज तो ये रहता है कि इतनी भीड़ में से जस्ट हम एग्जांपल को लें, बाकी बातें दोस्तों आपको और भी कहीं देखने को मिलती है। एक एम्स का भी क्वेश्चन है जिसमें बायोलॉजिकल मतलब हम ट्रीटमेंट करते हैं अगर प्लांट की डिजीज का, तो उसमें ये बायो एक्टिवेटर इस तरह से रहेंगे, तो उसमें कौन सा मेंबर आएगा या क्या क्या दिए हैं। D फॉर ड्यूटेरो, A से अल्टरनेरिया, C फॉर कोलेटोट्राइकम, T से ट्राइकोडर्म, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा का यूज है, इसको आप 12th वाले वॉल्यूम में पढ़ते हैं। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा और ड्यूटेरो, इन सभी में T आ रहा है, DACT इसके मेंबर्स का नाम है। इसको इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं, ठीक है। इसको
इम्परफेक्ट या इनकम्प्लीट फंजाई भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखा गया। अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाता है तो उस मेंबर को या तो बेसिडियो में रखते हैं या एस्को, फाइको में फिर भी नहीं। क्यों? बिकॉज ऑफ ये भी सेप्टेड होता है और सेप्टेड माइसीलियम है तो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर सिंगुलर मॉर्फोलॉजी वाले में ही रखा जा सकता है। इसके डिटोरोमाइसीटीज के मेंबर्स के क्या क्या नाम है? एस अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोलम। बस इस तरह से इसमें पॉइंट्स है। बाकी चीजें आप अगर फंजाई को और भी देखते हैं तो अदर चैप्टर्स में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जाते हैं, है ना। कई सारे डिजीज में भी इनका नाम आता है, ठीक है। इस तरह से आप फंजाई को का नॉलेज और जगह से भी कलेक्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में पॉइंट दिए क्लियर होना चाहिए, मेनली क्वेश्चन उसी पे बेस्ड रहता है, ठीक है। थैंक यू।